से लेकर सदन तक आवाज उठाई है। गरीब आदमी की आवाज को, बहुत ही बड़े परिवार में नहीं जन्मे आपने गरीबी देखी है, भुखमरी देखी है। गरीबी इलाके से आप आते हैं, आप सोनभद्र के मूल निवासी हैं। आपने देखा है समाज में दबे कुचले लोगों की आवाज बने, सड़क से लेकर संसद तक आपने संघर्ष किया है। और आप हम लोगों के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं माननीय राम सगल साहब को हम लोग बुलाना चाहते हैं, जो राज्यसभा सांसद हैं। सबसे पहले मैं उन शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करना चाहूँगा जिन्होंने देश के खातिर, देश की आज़ादी के खातिर हंसते हंसते जिन्होंने मौत को गले लगाया, फांसी के फंदों को, और शहीद हो गए मित्रों, जिनके चलते आज हमें खुले अपने आजाद भारत में खुली सांस ले रहे हैं। इस ट्रस्ट के नवनिर्माण, राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना ट्रस्ट के अध्यक्ष भाई आनंद पटेल जी, संरक्षक आदरणीय शशिकांत कुशवाहा जी, छात्र नेता भाई, अपने छात्र नहीं रह गए तो लग रहा क्यों भाई, कैसे साल हो गए? हाँ, 4 साल भाई लड़ा करते थे सड़कों पे। भाई विजय शंकर यादव जी हमारे मित्र, बहुत पुराने मित्र, जब मैं पहली बार यहाँ के प्रचारक रूप में जब आया तब से रामनिवास तोमर जी, आदरणीय उमेश जी, और इस नगर की प्रथम नागरिक मान चौधरी जी मंच पर सम्मानित हमारी बहनें, और इस कार्यक्रम में उपस्थित अपने घर परिवार से आई हुई माताएं, बहनें, सभी पत्रकार मित्रों, मैं सबसे पहले दयालु जी को ढेर सारा साधुवाद धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस छोटे से कार्यक्रम के माध्यम से एक जागरूकता का, स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होना, ये जो लता की तरह जीवन जीना है उसको बंद करो। और खास करके जो नारी के बारे में कहा जाता था कि नारी पूरा चौकट तक, घर तक और यहीं तक, कभी एक जमाना था। लेकिन मैं आज कहना चाहूँगा, आज लड़की और लड़के में कोई फर्क नहीं। आज हमारी माताएं, चाहे देश की सुरक्षा की बात हो, राइफल लेके सीमा पे खड़ी है। आज हमारी ये बहनें 50% से ज्यादा हमारी बहनें हमको मिलेंगी। आज इनको कम आंकना, और इसी नाते देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अब भेदभाव करने की जरूरत नहीं, और खास करके हम माताओं से कहना चाहेंगे, इन बेटियों को पढ़ाइए। ये बेटियां ज्यादा संवेदनशील होती हैं, लड़कों से ज्यादा माता पिता के प्रति संवेदनशील होती हैं। मैं बता दूं, हमारा 2 बेटा और 1 बेटी है। पहला बेटा हमारा इंजीनियरिंग किया हुआ है, दूसरा में से क्या है, हमने गरीबों के लिए डिग्री कॉलेज खोला है महाराजी गांव में, बी और BSc कॉलेज को देखता है। और हमारी जो बेटी है वो 4 फर्स्ट क्लास MSc गोल्ड मेडल है, और नेट क्वालिफाई की है, GRF क्वालिफाई है, BHU से PhD कर रही है, BHU जैसे संस्थान से PhD कर रही है। बड़ी लकी है। मैं तो कहता हूँ, जब वो पैदा हुई तो मैं सांसद हो गया, जब वो शादी करने के लायक हुई मैं राज्यसभा सदस्य हो गया। वो बेटी खुद जन्म लेकर के आती है। इस नाते कहीं से भी मन में भेदभाव करने की जरूरत नहीं। बहनों भाइयों, तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम जब भारत माता की गोदी में जन्म लिए, दुनिया की निगाह में होगा भारत कोई जमीन का टुकड़ा होगा, लेकिन हमारे मनुष्यों ने इसे देवभूमि, पुण्यभूमि, रत्नगर्भा वसुंधरा, ये धरती माँ जिसे माँ कहा है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ये पहले हमें लगता है कि पूरे दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जो अपनी धरती माँ को माँ कहता है। और कभी कभी मैं जब ये विचार करता हूँ कि क्या कारण था कि सारे लोगों की निगाहें भारत पर पड़ा करती थी। भारत, जिसे हम भारत माँ कहते हैं, निश्चित रूप से आप चले जाइए हिमालय की, भारत कैसे हमारे कस्टडी में हो, भारत हमारा, लोग कहते थे ना दूर
खान। और इसी प्रति मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारी नदियां हैं हमारी जीवन रेखा है। ये हमारी जो नदियां हैं वो हमारी जीवन रेखा है। आज हमारे बीच में नहीं है सरदार अटल बिहारी वाजपेयी। वो कहा करते थे जिस दिन नदियों को हम जोड़ देंगे पूरी दुनिया को खिलाएंगे, और जो सूखा से बाढ़ से मार खाते हैं उसे बच जाएंगे। ये नदियां हमारी जीवन रेखा है। इस नाते मैं कहना चाहूंगा कि देश बड़ा पवित्र देश है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी हमारे देश के बारे में लोगों की सोच क्या थी, लेकिन मोदी जी ने बदला। 10 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर पर लाने, आजादी के 100 साल मनाए तो भारत पूरी दुनिया चाहे उसके अर्थव्यवस्था में तीसरा स्थान प्राप्त करे और भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में जाना जाए। इस मिशन को लेकर के काम कर रहे हैं। तमाम छोटी छोटी चीजों हमारे जो दबे कुचले वंचित ऐसे लोग हैं उनके घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस नाते भाई दयाली जी को मैं बधाई देना चाहूंगा। और यही ये सिलाई कढ़ाई कोई छोटा काम नहीं है। आप सबों के बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए अटल आवासीय विद्यालय, आपके बगल में गुरुमुरा में अटल आवासीय विद्यालय, हुनरमंद लोगों के बच्चों के लिए नवोदय विद्यालय के तर्ज पे पूरा सरकार खर्चा देगी। हर साल 100 बच्चों का एडमिशन, चाहे वो कारीगर मिस्त्री हो, बढ़ई हो, लोहार हो, सिलाई कढ़ाई करने वाले हो, टाइल्स लगाने वाले हो, पुट्टी करने वाले हो, घर में खाने बनाने वाले, 18 ऐसे कैटेगरी हैं। उनके बच्चों के लिए ये अटल आवासीय विद्यालय गुरुमुरा में खुला है। अगर नहीं किसी को अच्छा से एडमिशन होता है, बच्चों को आप तैयार करिए और एक बार अगर एडमिशन हो गया तो 12वीं तक सरकार सारा का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। तो इसलिए अब मैं मानता हूँ कि भाई देखो शिक्षा एक ऐसी कुंजी है जिससे सारे रास्ते खुलते हैं। मैं जिस गांव से चलकर यहाँ तक पहुंचा हूँ जहाँ जाने का रास्ता नहीं था, जिस गांव में जाने का रास्ता नहीं था वहां से चल के यहाँ तक पहुंचा हूँ। 16 किलोमीटर पैदल चल के घोरावल विष्णु परिषद के छात्रावास में रहता था। खपड़ेल के 3 कमरे थे, उसी में पुआल डाल करके अपने घर के जो बिस्तर जाके बिछाते थे, गैस जला के लालटेन जला के पढ़ाई करते थे और लकड़ी पे खाना बनाते थे। हाई स्कूल तक की पढ़ाई हमने किया घोरावल से, फिर इंटर BA MA कभी कॉलेज से। 10 वर्षों तक मैं RSS का प्रचारक, कभी सोचा भी नहीं था सांसद और विधायक बनेंगे, लेकिन आप सबों के स्नेह और आशीर्वाद से इसी रावत से अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय 11वीं 12वीं 13वीं लोकसभा में मैं यहाँ से नेतृत्व कर चुका हूँ। और अभी 2018 से 2024 तक मैं राज्यसभा का सदस्य और वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत, तो सामान्य नहीं जो विधायकों के द्वारा हर स्टेट से चुन करके आते हैं। पूरे देश से 12 लोग राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। कला, संगीत, साहित्य, खेल जगत, फिल्मी जगत, एक सामान्य घर के बेटे के, गांव के किसान के बेटे को महामहिम राष्ट्रपति जी ने राज्यसभा का सदस्य बनाया। ये हम लोगों ने बड़ा गर्व का विषय। 102 वर्षीय थी, 102 वर्षीय थी, अब पढ़ी लिखी नहीं थी। जब हमने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर लिया तो मैं माता पिता का से पहले ये कह रहा हूँ, चाचा जी ने कहा कि कागज में ज्यादा पढ़ लिख करके खेती बाड़ी करने पर पढ़ लिख लिया हो। मेरी माँ ने कहा जितना पढ़ोगे पढ़ाऊंगी, जरूरत होगी तो अपना जेवर उठाकर बेच दूंगी, अब जरूरत पड़ेगी तो अपना जेवर उठाकर बेच दूंगी। और बाका आशीर्वाद है आज मुझे आप शुरू कर दे। इस तरह से मैं कहना चाहूंगा पढ़ी लिखी माओ से, बहनों से कि बच्चे आपके पूंजी हैं, बच्चे आपके पूंजी हैं। लाख रुपया पैसा हो, लड़का नालायक निकल जाए किसी काम का नहीं। इस बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, हुनरमंद बनाओ कि बच्चे अपने पैरों पर खड़ा हो, ताकि माता पिता का भी नाम रोशन करे, अपने जीवन को खुशहाली से जी सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आंसू आ रहा था उस माँ को याद करके जिस माँ के कारण वो यहाँ पहुंचे हैं।
जमीन से जुड़े रहे माननीय राम सकल जी और उनकी मां ने कहा कि मैं अपनी जमीन बेच दूंगी लेकिन आपको पढ़ाऊंगी, जेवर बेच दूंगी लेकिन पढ़ाऊंगी। क्या मां है? एक मां जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देती, एक मां अपने बच्चों से कबाड़ बिनवाती है। यही शहरों में कबाड़ बिनते हैं, हम लोग उन पे काम कर भी करते हैं, शिक्षा विभाग भी जानता है क्या स्थितियां हैं। लेकिन एक मां ही ऐसा सोच सकती है। हम सांसद जी को बहुत ही गहराइयों से धन्यवाद देते हैं कि आज आपकी यह बात सुन के हम लोगों का भी दिल अंदर से दुखी है कि मां नहीं है, लेकिन मां की यादें अगर आप जैसे ही बोले और आंसू आने लगे, उस मां ने क्या आपको शिक्षा दिया है, इस मां की बदौलत आप यहाँ हैं। मां तुम दुर्गा हो, काली हो, हमने दुर्गा और काली को तो नहीं देखा, उस मां को देखा है। आइए अपनी इस मां के लिए, इस बहन के लिए, जिसको सिलाई मशीन मिलेगा, जिसको कैंची मिलेगा, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाइए। किसको मिलेगा? कोई नहीं।